हम सबकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैजेट है स्मार्टफोन। और स्मार्टफोन तभी हमारे काम आ सकता है जब वो चार्ज्ड हो। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं चार्जिंग प्रैक्टिसेस के बारे में। आप अपने फ़ोन को दिन भर में कितनी बार चार्ज करते हैं? 2 बार। 1 बार। 2 से 3 बार, 3-4 बार कर लेता हूँ। आप फ़ोन को कितने % तक चार्ज करते हैं? 70-80। 99, 100%। मोस्टली 100%। I'm 80%। फ़ोन की चार्जिंग के समय क्या आप बैक कवर को हटाते हैं? नहीं बैक कवर नहीं होगा। नहीं ऐसे ही चार्ज करता हूँ। नहीं ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ़ोन डायरेक्ट मतलब ऐसा कवर है कि आसानी से उसमें पिन लग जाता है और फ़ोन चार्ज हो जाता है। फ़ोन चार्ज के साथ कभी फ़ोन पर बात करते हैं? इमरजेंसी कॉल हो तो यस, वरना नहीं। कभी कभी जब बहुत इंपॉर्टेंट होता है तब, वैसे तो नहीं। अगर कॉल आ जाता है तो उठानी पड़ती है बस। बहुत बार, हाँ कभी कभार हो जाता है। नहीं। मुझे यकीन है इन सवालों के लिए आपके जवाब भी कुछ ऐसे ही होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सभी चार्जिंग प्रैक्टिसेस आपके फोन के लिए सही हैं? आज के इस वीडियो में हम टेक जर्नलिस्ट से जानेंगे फोन चार्ज करने का सही तरीका क्या है। साथ ही हम बात करेंगे अपनी गाड़ी की देखरेख करने के लिए 5 सिंपल और फायदेमंद टिप्स के बारे में, और जानेंगे व्हाट्सएप कॉलिंग से जुड़े कुछ नए फीचर्स और अपडेट्स जो आपके कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएंगे। फ़ोन को सही तरीके से चार्ज करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप ओरिजिनल अडाप्टर और केबल का इस्तेमाल करें। आपने कई बार देखा होगा कि सिर्फ केबल बदल देने से, अडाप्टर की बात छोड़ दें, सिर्फ केबल बदल देने से चार्जिंग स्पीड स्लो हो जाती है और फ़ोन गर्म होने लगता है। कई बार हम कुछ और भी गलत तरीके करते हैं, जैसे कि आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा होगा जिसमें लोग फ़ोन को अडाप्टर से या चार्जिंग केबल से लटका के चार्ज करते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। कई बार लोग गेम खेलते हुए, हेवी गेमिंग होती है, हाई फ्रेम रेट गेम्स होते हैं, उसमें भी लोग फ़ोन को चार्ज करते हैं। तो ये सब जो आदतें हैं ये बहुत ख़राब आदतें हैं, खासकर फ़ोन और फ़ोन की बैटरी के लिए। तो बेस्ट तरीका फ़ोन को चार्ज करने का और सही तरीका यही है कि आप ओरिजिनल और सपोर्ट वाले चार्जर का इस्तेमाल करें। फ़ोन की बैटरी लाइफ को बेहतर करने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे कि हाई पावर में चार्ज ना करें। कई बार ये भी होता है कि हमारे फ़ोन में मैक्सिमम जो है 20 वाट का या 35 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट होता है, लेकिन हम 80 वाट या फिर 100 वाट के चार्जर से फ़ोन को चार्ज करते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है। इसके अलावा जो बैटरी लाइफ बढ़ाने के जो प्रैक्टिसेज हैं उसमें यह कि पावर बैंक का इस्तेमाल कम से कम करें। वास्तव में अगर आप जानते होंगे तो पावर बैंक का जो जन्म हुआ वो इसीलिए हुआ कि हम इमरजेंसी में उसे यूज़ करें, लेकिन अभी जैसा कि हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि लोग पावर बैंक को भी रेगुलर तौर पे एक रेगुलर चार्जर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है। तो इससे जो है फ़ोन की बैटरी लाइफ कम होती है, क्योंकि जो पावर बैंक होते हैं वो चार्जर के मुकाबले, अडाप्टर के मुकाबले फ़ोन को तेज़ी से चार्ज करते हैं। किसी भी गैजेट को पावर बैंक तेज़ी से चार्ज करते हैं, और जो भी चीज़ें तेज़ी से होती हैं वो जल्दी ख़त्म भी होती हैं। तो यही जो नियम है बैटरी और फ़ोन दोनों पर लागू होता है। बैटरी गर्म होती है, और जो भी बैटरी, जितने भी लिथियम आयन बैटरीज हैं, ये जितना गर्म होंगी उतनी इनकी लाइफ कम होती है। जो चार्जर है और जो केबल है, यानी अडाप्टर और केबल दोनों ओरिजिनल होने चाहिए। और अगर ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, जैसे कि कुछ कंपनियां जो है ये अडाप्टर अब नहीं दे रही हैं, सिर्फ केबल के साथ फ़ोन को सेल कर रही हैं, तो आप जो BIS मार्क वाले हैं, जो BIS मार्क वाले जो अडाप्टर हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्टिफाइड होते हैं। तो इन तरीक़ों से आप बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप फ़ोन को सप्ताह में कम से कम 1 दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए स्विच ऑफ कर सकते हैं। इससे बैटरी लाइफ बढ़ती है और फ़ोन की लाइफ भी बेहतर होती है। ट्वेंटी 80 जो रूल है, ये इसके नाम में ही इसका मतलब है। 20 का मतलब ये हो गया कि आपकी जो बैटरी है वो 20% से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब इससे लो बैटरी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर बैटरी का जो परसेंटेज है वो 20 से कम है तो आपको फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेम चीज़ें 80 पे होती है।
80% से ज़्यादा बैटरी चार्ज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग 100% चार्ज करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि 100% चार्जिंग जो है वो ज़रूरी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी सर्टिफाइड एजेंसियां हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं, या जो सर्वे है वो भी यही कहता है कि 20-80 रूल को फॉलो करके आप फ़ोन और बैटरी दोनों की लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं उसको उसी डिवाइस के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया जाता है या डिज़ाइन किया जाता है। उसकी जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो या कुछ भी हो, उसको उसी गैजेट के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे आप ले लें कि आपके फ़ोन में जो सपोर्ट है चार्जिंग का वो 45 वाट का है, लेकिन आप जो चार्जर यूज़ कर रहे हैं, अडाप्टर यूज़ कर रहे हैं, वो किसी और का है और उसका जो पावर है वो 100 वाट का है, तो निश्चित तौर पे आपके फ़ोन के बैटरी पर इसका असर पड़ेगा। तो बेहतर यही होगा कि आप जो है जो जितना सपोर्ट है आपके फ़ोन में, जितने चार्जिंग का सपोर्ट है, उतनी चार्जिंग का BIS मार्क वाले या जो भी सर्टिफाइड चार्जर हैं आप उनका इस्तेमाल करें। दूसरे के चार्जर का इस्तेमाल करने से पहले इन चीज़ों का ख्याल रखें, या बेहतर होगा कि आप अपना ही चार्जर कैरी करके चलें। देखिए, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ असर पड़ता है। यहाँ भी वही रूल अप्लाई होता है 20 और 80 वाला। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 20% और 80% के बीच आपके फ़ोन की बैटरी होनी चाहिए। रात भर चार्जिंग में लगाने से जो पुरानी बैटरीज थी उस पर ज़्यादा असर पड़ता था, लेकिन अब जो मार्केट में लिथियम आयन बैटरीज आ रही हैं और जो अडाप्टर्स हैं वो ऑप्टिमाइजेशन के साथ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताएं तो कई कंपनियों के जो अडाप्टर हैं वो एक लेवल पे जाने के बाद, फॉर एग्जांपल 80 या फिर 100% के बाद वो चार्जिंग को बंद कर देते हैं। पावर सप्लाई आपके फ़ोन तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पुराना फ़ोन है तो आपको रात भर फ़ोन को चार्जिंग में लगा के नहीं रखना चाहिए। कुछ मामलों में तो ये सही नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में सही है। वो निर्भर करता है कि आप यूज़ कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत जल्दी में कहीं निकलना है और आप फ़ोन को चार्ज करना भूल गए हैं, अपने किसी भी गैजेट को चार्ज करना भूल गए हैं, तो आप फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि जो चीज़ जितनी जल्दी बनती हैं उतनी जल्दी ख़त्म होती हैं, तो ये रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। तो फास्ट चार्जिंग जो है बैटरी की लाइफ को धीरे धीरे खत्म करती है, तो बैटरी की लाइफ उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो फास्ट चार्जिंग से आपको बचना चाहिए। आइडियल तौर पे आपको 20 वाट तक के चार्जर का इस्तेमाल करना चाहिए। 25 भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर जो भी चार्जर होगा वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, एक तो बड़ा भ्रम ये है कि हमें पहली बार 100% चार्ज करना चाहिए और उसको बैटरी के जो बैटरी परसेंटेज है उसको 0 करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। जो पुरानी बैटरी होती थी उन पे ये अप्लाई होता था, लेकिन लिथियम आयन के साथ ये रूल बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता। लेकिन हम आज भी इसको मानते हैं, क्योंकि भारत में आज भी लिखी हुई चीज़ों को लोग सच मानते हैं, जो कि सोशल मीडिया के दौर में, इंटरनेट के दौर में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक और भ्रम है कि जब हम चार्ज करते हैं तो फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। देखिए, फ़ोन का यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर आप हेवी गेमिंग कर रहे हैं या कोई भी हेवी काम, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग आजकल फ़ोन से वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो इससे भी आपको बचना चाहिए। फ़ोन चार्जिंग के दौरान हेवी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप फ़ोन को चार्ज करते हैं तो बैटरी गर्म होती है, और साथ में जब आप कोई हेवी काम करते हैं फ़ोन पे तो उसकी प्रोसेसिंग भी बढ़ती है, जिससे फ़ोन ज़्यादा गर्म होता है। एक और भ्रम है जो आमतौर पे आईफोन पे यूज़ होता है, क्योंकि आईफोन अक्सर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो जब आईफोन गर्म होता है तो कुछ लोग सलाह ये देते हैं कि उसको फ्रीज में रख देना चाहिए या बर्फ़ में रखना चाहिए। देखिए, ऐसा करना आपके लिए बहुत खतरनाक है, आपके फ्रिज के लिए भी ठीक नहीं है और आपके फ़ोन के लिए भी ठीक नहीं है। बेहतर ये होगा कि आप फ़ोन को स्विच ऑफ करें और थोड़ी देर के लिए उसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें, लेकिन फ्रिज में रखने की गलती ना करें। ये कुछ भ्रम है और भ्रांतियाँ हैं, इससे आपको बचना चाहिए। ये तो हमने जाना फोन चार्ज करने का सही तरीका। अब मैं आपको बताती हूँ 5 ऐसे सिंपल और इफेक्टिव कार केयर टिप्स जो आपकी कार की परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों को बूस्ट करेंगे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टिप है रेगुलर सर्विसिंग। आपकी कार के इंजन ऑयल, ब्रेक पैड्स और एयर फिल्टर्स को टाइम टू टाइम चेक करना जरूरी है। अगर आप सर्विसिंग डिले करेंगे तो इसका सीधा असर आपकी कार के माइलेज और परफॉर्मेंस पर पड़ती है। आपको अपनी गाड़ी के टायर्स के प्रेशर का ध्यान रखना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि गलत टायर प्रेशर फ्यूल कंजम्पशन को बढ़ा सकता है? हर हफ्ते टायर प्रेशर चेक करें और मैन्युफैक्चरर के रेकमेंडेड प्रेशर को मेंटेन करें। स्मूथ ड्राइविंग हैबिट्स अपनाएं।
ये टिप आपके ड्राइविंग स्टाइल के लिए है। हार्ड ब्रेकिंग यानी तेजी से ब्रेक लगाना और सडन एक्सेलरेशन से ना सिर्फ फ्यूल वेस्ट होता है बल्कि इंजन पर भी स्ट्रेस बढ़ता है। इसलिए स्मूथली एक्सेलरेट करें और आराम से ब्रेक्स लगाएं। कार को अंदर से साफ रखना उतना ही जरूरी है जितना बाहर से। डस्ट और डर्ट से इंटीरियर्स खराब हो सकते हैं और वेंटिलेशन सिस्टम भी ब्लॉक हो सकता है। आप एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर यूज कर सकते हैं और बाहर के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ। बैटरी और कूलेंट को जरूर चेक करें, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बैटरी टर्मिनल्स क्लीन रखना और कूलेंट लेवल्स को मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लो कूलेंट से इंजन ओवरहीट हो सकता है। एक सिंपल चेक आपकी कार को बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकता है। अब बात करते हैं सबके मोस्ट यूज्ड फोन एप्लीकेशन के बारे में। WhatsApp नया अपडेट लेकर आया है जो आपके ऑडियो और वीडियो कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। पहला सबसे नोटिसेबल फीचर है इंप्रूव्ड कॉल क्वालिटी। WhatsApp ने अपने ऑडियो और वीडियो कॉलिंग एल्गोरिदम्स को ऑप्टिमाइज किया है, जिससे कॉल्स अब और भी क्लियर और स्टेबल हो गए हैं। चाहे आप लो नेटवर्क एरिया में हो, फिर भी आपका कनेक्शन अब बेहतर रहेगा। अगला फीचर ग्रुप कॉल्स के लिए है। WhatsApp ग्रुप कॉल्स को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर रहा है। एक नए इंटरफेस के साथ अब ग्रुप कॉल्स ज्वाइन करना और मैनेज करना बहुत इजी होगा। अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं तो आप बिना किसी इंटरप्शन के डायरेक्टली ऑनगोइंग ग्रुप कॉल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर है कॉल शेड्यूलिंग। आप अपने इंपॉर्टेंट कॉल्स के लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। ये फीचर स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए काफी यूजफुल होगा जो अपने मीटिंग्स या टीम कॉल्स को टाइमली मैनेज करते हैं। आपके फोन पर एक रिमाइंडर आएगा और बस एक टैप में कॉल शुरू हो जाएगी। अगर आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर स्विच करते हैं तो कॉल बिना डिस्कनेक्ट हुए ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगी। मतलब अब आप आसानी से दो डिवाइसेस के बीच में स्विच कर सकते हैं। और फाइनली, नए प्राइवेसी फीचर्स के साथ WhatsApp आपकी कॉल्स को और सिक्योर बनाता है। अब आप स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट्स के लिए कॉल सेटिंग्स कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि कौन आपको कॉल कर सकता है और कौन नहीं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।